आज भी हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी टाइम से बहुत लोग आके बात कर रहे हैं कि एक फेडरेशन आने वाला है, टेनिस क्रिकेट में एक फेडरेशन आने वाला है। ये फेडरेशन क्या है, नाम क्या है इस फेडरेशन का? मोनू भाई, आप भी काफ़ी टाइम से एसोसिएशन से जुड़े हुए हो, तो ये एसोसिएशन की जरूरत क्यों आज आ पड़ी? अनुशासन नहीं है कि हम एक फिक्स्ड आय बना देंगे, आप इतना ही चार्ज करेंगे मन मर्जी की वो ये चीज़ें बंद करने के लिए। कभी कभी ये होता है कि खिलाड़ी इन्हीं ऑर्गेनाइजरों को, इन्हीं टीम ओनरों को बेवकूफ़ बनाता है। हम अगर खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए मदद कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो हम वो फेडरेशन भी हो सकते हैं जो एक खिलाड़ी को अगर बैन कर दें तो वो ये 80 से 100 टूर्नामेंट कभी नहीं खेल पाएगा। मिस्टर अर्पित चतुर्वेदी और मोनू गोहल, वेलकम टू द शो। कैसे आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो जसवीर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप तो पहले आ चुके हो। मोनू भाई, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस शो का, आपने शो देखा है मेरा पहले? कई बार शो देखा है और मुझे खुशी भी है कि यहाँ मुझे आने का अवसर मिला है। अच्छा, आपको खुशी भी, आपको आने का अवसर मिला है। अर्पित, आपको लग रहा है पॉडकास्ट के बाद कुछ आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है जसवीर। इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया और डेफिनेटली फेमस हुए हैं काफ़ी इस पॉडकास्ट से। और फेमस होने से ज़्यादा जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, जिस बारे में अपन ने बात करी थी उस पॉडकास्ट में, वो अचीव होते हुए देखे काफ़ी हद तक इस साल, तो वो इंपॉर्टेंट है। आज भी हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफी टाइम से बहुत लोग आके बात कर रहे हैं कि एक फेडरेशन आने वाला है, टेनिस क्रिकेट में एक फेडरेशन आने वाला है। ये फेडरेशन क्या है, नाम क्या है इस फेडरेशन का? जसवीर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को। फेडरेशन का नाम है ITCSF, इंडियन टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन। ये भारत में टेनिस क्रिकेट का स्तर ऊपर करने के लिए, युवाओं को मौका देने के लिए, देश में अलग अलग टेनिस क्रिकेट के प्लेयर्स जो समस्याएं का सामना कर रहे हैं उनका सुधार करने के लिए इस एसोसिएशन का गठन इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करा गया है बेसिकली। ठीक है। मोनू भाई, आप भी काफी टाइम से एसोसिएशन से जुड़े हुए हो, तो एक रीजन जानना है मुझे आपसे, और काफी लोग जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी जानना है कि ये एसोसिएशन की जरूरत क्यों आज आ पड़ी, पहले नहीं थी या फिर आज एकदम से ये एसोसिएशन आई है? हमें ऐसा लग रहा है, जो देखने वाले उन्हें ऐसा लग रहा है, क्यों जरूरत आ पड़ी इस एसोसिएशन की? सच बताएं तो टेनिस बॉल क्रिकेट की एक बड़ी जर्नी है जिसको ईमानदारी से अभी तक मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट की इस जर्नी में सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है अभी टेनिस बॉल क्रिकेट। आज जो खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है इस क्रिकेट से, अब वो अपना कैरियर देख सकते हैं। तो ये जो सबसे अच्छा दौर चल रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट का, इसी समय पर यह निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि अब इसका एक बोर्ड होना चाहिए फेडरेशन के माध्यम से, ताकि ये हम जोड़ सकें पूरी स्टेटों को, पूरे स्टेट के क्रिकेट को हम जोड़ सकें फेडरेशन के माध्यम से। और सही समय पे जो देश में बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे टीम ओनर्स अपनी टीमों को लेके आते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है, उस अनुशासन को लाने के लिए ताकि भविष्य में इसको इंडियन गवर्नमेंट से भी मान्यता मिल सके, ये प्रयास भी हमारा होगा। आज फेडरेशन कुछ गिने चुने लोगों ने बनाई, लेकिन एक अच्छी सोच है जिसके लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम इसमें स्टेटों को जोड़ रहे हैं, स्टेटों के हेड बना रहे हैं, स्टेटों में बॉडी बन रही है, फिर हम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनेगी, नीचे से खिलाड़ी निकालना है, ऊपर तक पहुंचाना है। लेकिन एक तय मापदंड के अंदर ये टूर्नामेंट्स होना चाहिए, ये खिलाड़ी खेलना चाहिए, ताकि अनुशासन बना रहे और हम उनको जो बोलते हैं कि स्टेज देना है हमको, उनको एक सही स्थान देना है खिलाड़ियों को, जो नहीं मिल पाता है कई बार, उसकी हमारी प्लानिंग है। हम जब नीचे से खिलाड़ी निकालेंगे, नीचे से टूर्नामेंट करा के स्टेट में पहुंचेंगे और स्टेट से फिर सेंट्रल के जो स्पोर्ट्स होंगे हमारे उस तक पहुंचेंगे, तब उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। क्योंकि आज भी टूर्नामेंट कई अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सबको मौका तो नहीं मिल रहा है। सबको मौका तो मिल नहीं रहा है, लेकिन टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि शायद डिसिप्लिन और रूल्स आने चाहिए टेनिस क्रिकेट में, जो कि है नहीं। बट आपने कहा कि अब टेनिस क्रिकेट में ऐसा स्टेज आ गया है, सबसे बेस्ट स्टेज चल रहा है टेनिस क्रिकेट का, टेनिस क्रिकेट को फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो एसोसिएशन की जरूरत है, उसको रूल्स और रेगुलेशन में लेके आने की काफी ज्यादा जरूरत है। अर्पित जी, मैंने आपसे भी लास्ट टाइम बात की थी और आपने भी कहा था कि क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाना है, मेरा एम है क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाना। बट आपको ऐसा क्यों लगा, क्यों ऐसा लगता है कि इसमें रूल्स और रेगुलेशन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप खुद क्यों कर रहे हो? अगर आपने, इन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट भी इसको बाद में जाके अडॉप्ट करे इसको, तो आप क्यों कर रहे हो? आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकते थे? आप अपने क्यों आगे आके इतना करना चाह रहे हो कि हम ही करेंगे, और क्यों ज़रूरी है? अभी तक जसबीर जो किया क्रिकेट के टीम खिलाना या प्लेयर्स को खिलाना,
वो भी अपने लिए किया और क्रिकेट के लिए किया। तो अब ये समय आ गया है कि इसको एक ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। अभी कैसा है कि सिर्फ क्रिकेट खिलाने तक के मैं सीमित अपने आप को नहीं मानता सीमित हूँ। तो अब अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन मैं अकेले नहीं ला पाऊंगा, बट हाँ पहल तो मैं कर सकता हूँ अकेले। तो पहल आप ये कह लीजिए मेरे जैसे बाकी लोग जिनको हमने जोड़ा, हम सबकी ये पहल है। पहल आपने बोला 2 साल से कुछ प्लानिंग चल रहा है, तो 2 साल से एग्जैक्टली चल क्या रहा है? प्लानिंग इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे आप जानते हैं कि हमारी एक टीम खेलती है रेड डेविल्स नाम की, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। वैसे ही जितने भी इस समय एक्टिव स्टेट्स हैं इंडिया की, उन सबके जो अच्छे टीम ओनर्स हैं, जो रेपुटेड टीम ओनर्स हैं, जो टीम्स खिलाते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश के मोनू भाई साथ में बैठे हुए हैं इस समय। तो जितने भी बड़ी बड़ी टेनिस प्लेइंग स्टेट्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स एंड टीम ओनर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टीम ओनर्स इस बोर्ड में है। सारे भी टीम ओनर्स, जैसे गुजरात की अगर 3 टीमें हैं तो उनके टीम ओनर्स बोर्ड पे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनपुट इस क्रिकेट को दिया है इस गोल्डन फेज में लाने का, इन टीम ओनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नाउ इट इज टाइम टू अकम्प्लिश एंड इंश्योर कि इन टीम ओनर्स को भी वो जस्टिस मिले जो इतने साल हमने क्रिकेट को दिया है ना। तो इट इज टाइम फॉर अस कि हम इसको और सिस्टमैटिक करें और अपना इस बोर्ड के माध्यम से चीजों को और सुधारें। जो एज अ ओनर या ऑर्गेनाइजर कभी कभी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वी वर्क ऑन दैट। तो इसलिए आईटीसीएफ का निर्माण इन मापदंडों के हिसाब से किया गया है एक्चुअली, और बैकएंड पे बहुत मजबूत प्लानिंग हुई है इस पे। क्या प्लानिंग चली मोनू भाई? आप थोड़ा आप भी 2 साल से जुड़े हो मोनू भाई, या फिर शायद आप अभी? हाँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि फेडरेशन में फाउंडर मेंबर भी हूँ मैं, तो मैं पहले दिन से ही काम कर रहा हूँ। और सच बताएं तो देखिए, आज टूर्नामेंट कराते हैं, हम भी कराते हैं। मैं भोपाल प्रीमियर लीग कराता हूँ हमारे भोपाल के आसपास के क्षेत्रों के लिए, लेकिन ओपन में ऑल इंडिया का मैं लैम्प ट्रॉफी कराता हूँ। अर्पित भी अभी टूर्नामेंट कराते हैं। पूरे देश में बहुत सारे आयोजक हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम फेस करते हैं ना कि एक टाइम पे 2 टूर्नामेंट चल रहे हैं, 3 टूर्नामेंट चल रहे हैं, खिलाड़ी भी परेशान हो रहा है, वो भी इधर से उधर भाग रहा है, टीम ऑनर भी परेशान हो रहा है। लेकिन जब हम फेडरेशन बनाएंगे और बहुत सारे टूर्नामेंटों को इससे जोड़ेंगे तो हमारा एक कैलेंडर होगा। उस कैलेंडर में कभी भी कोई टूर्नामेंट आपस में नहीं टकराएंगे। ओके, सबकी डेट्स अलग होंगी, हमारा कैलेंडर निकलेगा। तब जाके लोगों को भी पता रहेगा कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये टूर्नामेंट खेल रहा है। ये ऑनरों के लिए भी अच्छा है और टूर्नामेंट के आयोजकों के लिए, ऑर्गेनाइजरों के लिए भी अच्छा है कि हमारे टाइम पे कोई दूसरा बड़ा टूर्नामेंट नहीं होगा। ये भी हमारा एक कारण है फेडरेशन बनाने का। मतलब अर्पित भाई ये कहना चाह रहे हैं कि टूर्नामेंट जो क्लैशेस हो जाते हैं, कि शायद एक बड़ा टूर्नामेंट एमपी में चल रहा है या फिर महाराष्ट्र में एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है और आपके एरिया में भी बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, तो प्लेयर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो शायद प्लेयर कमिट करके एक टूर्नामेंट में नहीं आते, दूसरे टूर्नामेंट में चले जाते हैं। इसको रूल्स में लेके आने की कोशिश बहुत कर कुछ रहे हैं। ऐसे बट महाराष्ट्र में ही अगर बात की, अभी ओवरऑल इंडिया अगर छोड़ दे, तो महाराष्ट्र में इतना क्रिकेट खेला जाता है, इतना ज्यादा प्लेयर्स है, तो इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मॉनिटर कौन करेगा? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट टेनिस प्लेइंग स्टेट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो इसको क्या किया गया है, बहुत तरीके से प्लानिंग करके रखा गया है चीज़ों को। महाराष्ट्र को 3 डिविजन्स में जान पूछ के बांटा गया है कि टैलेंट इतना भरपूर है महाराष्ट्र में, तो इसको वैसे तो 3 डिवीजन भी कम है, लेकिन इस समय ध्यान रखा गया है कि महाराष्ट्र को बेसिकली 3 डिविजन्स में रखो, जिससे कि हर एक डिवीजन में बराबर से लोगों को डिवीजन वाइज टैलेंट मिले, लोगों को मौका मिले। और जो ग्रास रूट का टैलेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय क्रिकेट है, उसको ऊपर लाने का मेन विचारधारा अब उस पर, क्योंकि स्टार्स तो स्टार बन गए हैं। अब जो नए अपने को चेहरे बनाने हैं वो ये ग्रास रूट्स में बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो अब अपने को मेन एसोसिएशन का ये है कि हमारा विजन ये है कि हम कैसे करके जमीनी स्तर पर जा पाएं, और उसमें ही हम लोग ने ये एसोसिएशन बनाई कि अब जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की कमान मेरे हाथ में है, तो मैं इसमें ये मेक श्योर कर रहा हूं कि मेरे अंडर अगर 40 से 45 जिले आते हैं तो उन जिलों के अंदर, हर एक जिले के अंदर एक प्रेसिडेंट हो, ठीक है, जो उस पोजीशन पे उस डिस्ट्रिक्ट के सारे टूर्नामेंट्स मॉनिटर करे, उस डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स का सिलेक्शन प्रोसेस सारा हैंडल करे। और वैसे 40 डिस्ट्रिक्ट्स के 40 टूर्नामेंट्स हुए हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लोगों को मौका मिलता जाएगा ज्यादा से ज्यादा खेलने का, और वहीं से टीमें आके निकल के और युवा लड़के आगे निकल के खेलने आएंगे मंच पे। तो ये उद्देश्य और ये ग्राउंड लेवल की प्लानिंग है इसके पीछे एक्चुअली। तो इसका कुछ रोड मैप है आपके पास, कुछ रेडी किया आपने या फिर करने वाले हो? डेफिनेटली हमारा एक्चुअली जो बोर्ड है, हमारा नेशनल बोर्ड है, उसमें ऑलरेडी हमारी इस पे मीटिंग्स हो रही हैं लगातार, और कैसे इसका एग्जीक्यूशन करना है, हमारा कैलेंडर कैसे बनेगा, कौन कौन से प्लेयर्स इस गाइडलाइन में आएंगे, क्या हमारी गाइडलाइंस रहेंगी, उसका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो चुका है। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम से सारी चीजें आई, सारा कैलेंडर बाहर आया, तो प्लेयरों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी ब्रॉड पिक्चर हम लोग ने बनाई हुई है, और प्लेयरों को इस चीज से भरोसा होगा कैलेंडर देख के।
क्या है कैलेंडर एग्जैक्टली अगर जिसने किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नहीं देखी है या फिर उसको नहीं समझ आ पाया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिटेल में सब चीज़ें बताई गई, उसे नहीं समझी, एक कैलेंडर में क्या है मुनू भाई? देखिए क्या है कि हमारी अभी 15 के आसपास स्टेटों में हमारे स्टेट हेड बन गए और कई स्टेटों में स्टेट की बॉडियां बन कौन गई। कौन से स्टेट्स है पहले अगर आप ये भी बता दो कि मध्य फेडरेशन में प्रदेश है, कौन कौन से छत्तीसगढ़ है, स्टेट है? राजस्थान है, महाराष्ट्र में कई जोन है, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, पूर्वांचल। ऐसे कई स्टेट है, पूर्वांचल है, दिल्ली है। तो इन उत्तराखंड। स्टेटों के हमारे हेड बन गए हैं। अब इसके बाद इनकी बॉडियां बन रही, जैसे एमपी में स्टेट की बॉडी बन चुकी है, लेकिन हमने स्टेट की बॉडी बनाई तो हमने स्टेट की बॉडी में उन लोगों को रखा जो खुद अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। फिरोजिया जो कि उज्जैन में होता है, फिर इसके बाद खालसा कप जो कि इंदौर में होता है, फिर हम छोटे टूर्नामेंटों को भी जोड़ रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो हमारी फेडरेशन हमसे मांगेगी कि आपके स्टेटों में कौन कौन से टूर्नामेंट किस किस डेट में होने वाले हैं, तो हम वो डाटा देंगे। वो डाटा देंगे तो दूसरी स्टेटों का डाटा आएगा तो क्लैश ना हो, इसके लिए वो हम कैलेंडर तैयार करेंगे कि ये हमारे टोटल टूर्नामेंट्स इस साल में इतने होने वाले हैं, इन डेट्स में ये टूर्नामेंट होंगे। किसी का फाइनल एक दिन एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कहीं थोड़ा बहुत टकरा भी रहा है टूर्नामेंट तो फाइनल की डेट में अंतर हो, कम से कम 2 दिन का अंतर हो, ताकि प्लेयर यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकें। ये हमारा कैलेंडर है और आने वाले समय में ये बहुत व्यस्त कैलेंडर भी होगा और हमारे जिलों में बॉडी। मोनू भाई की बात पे ही मैं ऐड करता हूँ, जैसे मैंने भी आपसे एक बात कही कि प्लेयर्स कैलेंडर को देख के भरोसा करेंगे, तो अगर प्लेयर्स कैलेंडर को देख के भरोसा नहीं भी करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे कल, प्लेयर्स डेफिनेटली उन चेहरों पे तो भरोसा करते ही हैं, क्योंकि उस जैसा आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे भी स्टेट हेड्स थे और वो सारे स्टेट हेड्स कोई नॉमिनल कोई ऐसे चेहरे नहीं थे जिनको कोई जानता नहीं है। वो हर एक चेहरा वो था जिसको नेशनल टेलीविजन क्रिकेट में जो टेनिस क्रिकेट खेलता है वो हर एक आदमी पहचानता है वो कौन है, एज अ ओनर के रूप में जानते हैं या एज एन ऑर्गेनाइजर के रूप में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो कैलेंडर पे भरोसा नहीं भी है तो इन चेहरों पे तो 100% भरोसा है उन सबको। तो ये चीज है और ये चेहरे एक साथ आ गए हैं, सारे चेहरे एक साथ आ गए, सारे बड़े चेहरे आए, तो बड़े स्टार प्लेयर्स भी शायद अपने फेडरेशन में जुड़ेंगे। बट स्टार प्लेयर जब फेडरेशन में जुड़ेंगे, आपने कहा कि हम एक रूल्स और रेगुलेशन लेके आना चाहते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों ने मेरे पॉडकास्ट में आके ये बात की है कि एक प्लेयर को हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी देते हैं बट दूसरी टीम उन्हें थोड़ा पैसा बढ़ा के देती है, तो ये कैसे रेगुलेशन में आएगा? ये हम लोग खुद ऑब्जर्व कर चुके हैं और मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया हुआ है कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो अब जैसा कि मैं वही का क्रिकेट के सेट होगा कि ये पैसा वी विल सेट अ प्रॉपर कैटेगरी वाइज, आपको जल्द वो भी देखने को क्या मिलेगा। कैटेगरीज होगी? जैसे लेदर क्रिकेट में आप फॉर्मेट रहता है, सेम फॉर्मेट पे हम टेनिस क्रिकेट में भी काम करना शुरू कर चुके हैं कि हम एक फिक्स्ड आय बना देंगे। आप इतना ही चार्ज करेंगे, मन मर्जी की वो ये चीजें बंद करने के लिए, क्योंकि होता कैसा है हमारे टूर्नामेंट में हम ही को ओनर से बात, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा टूर्नामेंट चल रहा है तो मैं मोनू भाई को फोन कर रहा हूँ कि मोनू भाई वो प्लेयर को छोड़ दो ना प्लीज। तो ये चीजें होती हैं, ये क्लैशेस रोकने के लिए किया गया है एक्चुअली। उससे हो क्या रहा है कि वो प्लेयर वहां खेल रहा है तो एक टूर्नामेंट कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। वो प्लेयर अगर खेल रहा है और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि वो हमारे टूर्नामेंट में खेलने आए, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को वो फेसेस अपने टूर्नामेंट में रखने का मौका मिले। उनको टूर्नामेंट को अपने ग्लैमर देना है और चाहते हैं ज्यादा पहचान बने, वो उन चेहरों से बनेगी। तो एसोसिएशन के माध्यम से हम ये इंश्योर करेंगे कि वो सारे टूर्नामेंट में वे सारे प्लेयर्स आए, खेलें, जुड़े, और ये टूर्नामेंट भले ही छोटे टूर्नामेंट हो पर इनको आके अपनी सहभागिता दिखा के इनको और फेमस करें और बड़ा करें। और इससे होगा क्या, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत हिम्मत मिलेगी कि यार सारे चेहरे आप रेगुलरली आने लगे। इस पे मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे कि आपने कहा कि एक फिक्स होगा, आपने कुछ डिसाइड किया कैटेगरीज क्या होगी, कितने A B C D कुछ डिसाइडेड है, पर अभी इसको डिस्क्लोज करना विल नॉट बी अ राइट प्लेस एक्चुअली। ठीक है, लेकिन सपोज एक काम एक सपोज करते हैं कि 4 कैटेगरी A B C D और A में सबसे बढ़िया प्लेयर है, टॉप लेवल प्लेयर, B में सेकंड लेवल, थर्ड, ऐसा डिसाइड किया और एक अमाउंट भी फिक्स कर लेते हैं। बड़े प्लेयर आजकल अच्छा ही चार्ज करते हो, तो लेट्स सी 40,000, ठीक है 40,000 एक अज्यूम कर लेते हैं। अब कोई टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट है, जैसे कि ये कराते लैम ट्रॉफी कराते, बड़ा एक 20 लाख का टूर्नामेंट होता है, तो वहां पे तो 40,000 देना सही है, समझ आता है। लेकिन एक छोटा टूर्नामेंट में 5 लाख का टूर्नामेंट या फिर 4 लाख का टूर्नामेंट है, तो वहां पे भी 40,000 ही प्लेयर को मिलेगा? नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि टूर्नामेंट तो बड़े छोटे दोनों होते हैं, बट आपने अगर कैटेगरी फिक्स कर दिया कि बड़े प्लेयर को 40,000 मिलेगा, तो उसको 40,000 ही मिलेगा, फिर टूर्नामेंट के हिसाब से उसका प्राइस कम हो जाएगा? ये तो प्लेयर की, देखिए इसमें कैसा है, प्लेयर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है बोर्ड के साथ, ठीक है। तो इसमें प्लेयर की चॉइस आती है। ये अब प्लेयर को वो अगर प्लेयर चाहे, क्योंकि प्लेयर ने हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो अब ये प्लेयर की चॉइस है। प्लेयर चाहे तो वो छोटे टूर्नामेंट्स खेले, अगर प्लेयर को ऐसा लगता है, बिकॉज प्लेयर को तो जो उसका फिक्स पे स्केल है वो मिलने ही वाला है, ठीक है। अब इसमें छोटे टूर्नामेंटों में प्लेयर, छोटे बड़े लेवल के प्लेयर को वैसे भी वो उनको खुद को अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइस बनी ही नहीं उतने टूर्नामेंट का, तो वहां पे खेलना और वहां पे सहभागिता करने से कोई फायदा नहीं है।
तो इसलिए मेरा क्या रहेगा, मतलब उसमें जो उस लेवल के प्लेयर हैं वो उस लेवल के टूर्नामेंट खेलें, और जो छोटे लेवल के प्लेयर हैं वो छोटे लेवल टूर्नामेंट खेलते रहे तो लगातार। फिर इस तरह से फिर छोटे प्लेयर्स ऊपर कैसे आएंगे? खेल खेल के आगे आएंगे, बड़े वाले नीचे नहीं जाएंगे, छोटे वाले ऊपर आ जाएंगे। बड़े वाले तो जहां खेल रहे हैं उनको तो खेलने के लिए आइकॉन बुला बुला के लोग बुलाए जा रहे हैं कि आप आइकॉन बन के आ जाओ। ये छोटे वाले ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। मेन अपनी जो प्रॉब्लम है वो छोटे वालों के लिए है। ये छोटे वाले जो हैं, ये छोटे टूर्नामेंट खेल के बड़े वालों के साथ खेलना शुरू कर देंगे भाई। तो एक्चुअल अंतर वहीं आएगा, नीचे से ऊपर आएंगे। बट मोनू भाई आपसे पूछना हाँ, चाहूंगा, अभी रिसेंटली अभी विराट कोहली का और रोहित शर्मा का अगर एग्जांपल ले ले, हाँ, तो बीसीसीआई उन्होंने बोला कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है, करेक्ट, ठीक है। अगर पैसे के ऊपर से देखा जाए तो पैसा तो कुछ है ही नहीं उनके लिए जितना हाँ, उनको हाँ, पैसा मिलता हाँ, है, हाँ। ठीक है। तो एक बोर्ड का एक काम नहीं होता कि बड़े प्लेयर्स को भी छोटा टूर्नामेंट खिलाना काफी ज्यादा जरूरी है, कि छोटे टूर्नामेंट में भी वो रोमांच आए, लोग देखने आए, और बड़े छोटे प्लेयर्स जो आपने कहा कि ऊपर का लेवल खेलेंगे, तो छोटे प्लेयर्स को एक एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का छोटे टूर्नामेंट से। बट अगर आप उन्हें चॉइस दोगे कि आप बड़े ही खेलो और छोटे प्लेयर छोटे ही टूर्नामेंट खेलेंगे, तो ये गलत नहीं होगा? मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट अपने सबसे अच्छे दौर में है। आज स्थिति ये है कि इन खिलाड़ियों का ग्लैमर इस हद पे है कि अगर टूर्नामेंट की प्राइज मनी 2 लाख रुपए है, और अगर करण अंबाला बोलता है कि मैं तो आऊंगा 1 लाख रुपए लूंगा, तो जो टीम ऑनर है ना उसको 1 लाख भी देने तैयार है। इसमें मुझे करण अंबाला की तो गलती थोड़ी भी नहीं, कहीं बिल्कुल नहीं कहीं भी है। नहीं उसका ग्लैमर क्या है कि उसको टीम ऑनर को इनाम से मतलब नहीं है, उसको ये चाहिए कि करण अंबाला मेरी टीम से इस टूर्नामेंट में खेलेगा। ये एक हो गया आपका जवाब कि अभी प्राइज मनी मायने नहीं रखती है। कई बार ये होता है कि जितनी प्राइज मनी हाँ, होती है उससे होता है, ज्यादा टीम होता है, ऑनर होता का है। खर्चा हो जाता हाँ, है। तो बराबर। लेकिन हम आपको बताएं, कभी कभी टीम ऑनर बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, होता ही है। कभी कभी टीम ऑनर बहुत दुखी हो जाते हैं, टीम और टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर बहुत दुखी हो जाता है। आज हमारे इस फेडरेशन से हमने जो अभी सोचा है, जो ऑब्जर्व किया है, 50 से 80 टूर्नामेंट हमसे जुड़ने जा रहे हैं। भविष्य में 100 से 200 होंगे। हम अगर खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए मदद कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो हम वो फेडरेशन भी हो सकते हैं जो एक खिलाड़ी को अगर बैन कर दें तो वो ये 80 से 100 टूर्नामेंट कभी नहीं खेल पाएगा। नहीं, भरोसा और ये कहीं ना कहीं हमारी फेडरेशन उन लोगों की मदद करे जो टीम ऑनर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं। कभी कभी ये होता है कि खिलाड़ी इन्हीं ऑर्गेनाइजरों को, इन्हीं टीम ऑनरों को बेवकूफ़ बनाता है कि मेरे को वहाँ जाना है, मैं कमिटेड हूँ, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया है, थोड़ी जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है अपने टीम ऑनर के लिए, थोड़ी जिम्मेदारी तो उनके लिए उस टूर्नामेंट के लिए भी बनती है जिस टूर्नामेंट से उन्होंने देश में नाम कमाया है। नहीं, ये आपकी पॉइंट एकदम सही है, और मैं मानता हूं कि उनकी थोड़ी नहीं, उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा प्लेयर उस लेवल पे पहुंचा है तो उसकी टीम ने, उसके स्पॉन्सर ने हेल्प की है उस प्लेयर को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। बट मेरा क्वेश्चन, जैसे उन्होंने कहा कि बड़े प्लेयर डिसाइड करेंगे उन्हें छोटा टूर्नामेंट नहीं खेलना है, अगर कमेटी नहीं बताएगी, अगर कमेटी एक डायरेक्शन नहीं देगी कि आपको ये टूर्नामेंट खेलने या तो नहीं खेलने, आप चॉइस नहीं दे सकते हो। बीसीसीआई प्लेयर्स को चॉइस नहीं देती है, हम भी चॉइस सीधा बोलते हैं आपको छोटा टूर्नामेंट भी खेलना है और इतने पैसे में खेलना है। बट अगर आप चॉइस दोगे तो फिर ये बड़े प्लेयर्स तो बड़े ही रहेंगे हमेशा, छोटे प्लेयर्स ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लग रहा है आपने जो बोला उस बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर छोटे प्लेयर्स ऊपर चॉइस हम भी, मैंने जसबीर वही कहा, मैंने आपसे क्या कहा, चॉइस हम भी नहीं ये कर रहे हैं कि आप ये मत खेलो वो खेलो। मैंने आपसे कहा अगर छोटा बड़ा प्लेयर को अपना औधा अपने पैसे से डिसाइड करना है तो ये उस प्लेयर की कॉल है। मैं प्लेयर को ना फोर्स करूंगा खेलने के लिए, ना मैं उसको चॉइस दूंगा कि ये खेलो मत खेलो। आज छोटे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो अगर बड़े प्लेयर को ये समझ है कि इन छोटे टूर्नामेंटों को खेल के भी मुझे 4 छोटे टूर्नामेंट खेल के इक्वल अमाउंट मिल रहा है, तो बड़े प्लेयर भी आज की तारीख में इतना वो रखते हैं कि वो 4 छोटे टूर्नामेंट बराबर खेलने आएंगे। मेन पर्पज ये है। और प्लेयर्स भी पैसे के लिए, ठीक है, मैं कहता हूं हर आदमी अपना इतना मेहनत कर रहा है, इतना टैलेंट है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो। बट प्लेयर की भी ये अंडरस्टैंडिंग धीमे धीमे जब बोर्ड के रिफॉर्म्स और चीजें सामने आएंगी ना, तो प्लेयर को भी ये समझ में आएगा कि हमको छोटे ऑर्गेनाइजर्स को सपोर्ट अब करना पड़ेगा। हम बड़े प्लेयर हैं लेकिन तब भी हमको छोटे ऑर्गेनाइजर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा ये बोर्ड हमको सपोर्ट करेगा हमारी स्टेट में। जैसे इन्होंने एक बहुत बड़े प्लेयर का नाम लिया, करण अंबाला का नाम लिया, और मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर वो 1 लाख या 10 लाख भी चार्ज करे और उन्हें कोई दे रहा है तो उनकी तो गलती नहीं है, 10 क्या वो करोड़ रुपए भी चार्ज करे। बट अगर आपको लग रहा है, आपने करण अंबाला का नाम लिया, तो मैं करण अंबाला से कंटिन्यू करना चाहूंगा। अगर करण अंबाला 1 लाख चार्ज कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपका फेडरेशन 1 लाख किसी भी प्लेयर को देगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं देगा। चलो आपने तो मना ही कर दिया नहीं देगा, तो करण अंबाला 40,000 में क्यों खेलने आएगा? देखिए, करण अंबाला व्यक्ति विशेष या किसी इंडिविजुअल के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन एक्स प्लेयर की बात करते हैं अपन, अज्यूम करते हैं वो उसी स्टेटस का है, ठीक है। तो ना तो एसोसिएशन ने आपको इस चीज के लिए रीच आउट किया कि आप
हमसे जुड़ो। अगर आपको लगता है कि आप एसोसिएशन के बिना अपना पूरे साल का क्रिकेट, और वो कैलेंडर जो वेबसाइट पे अवेलेबल है इस समय आप भी देख सकते हैं, वो कैलेंडर में कितने टूर्नामेंट्स मार्क्ड अप हैं, उसमें देखेंगे तो आप कई मेजर टूर्नामेंट्स मार्क्ड हैं जिसमें वो एक्स प्लेयर खेलता है। ठीक है, तो अब अगर ये एक्स प्लेयर ये डिसाइड कर लेता है कि एक काम करते हैं अपन तो यही अमाउंट ले लेके ही खेलेंगे, और ये एक्स हो चाहे ये जितने भी टूर्नामेंट हो नहीं खेलने, तो ये फिर चॉइस आती है उस प्लेयर की। भाई हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप हमारे टूर्नामेंट खेलो, कि आप वो टूर्नामेंट खेलो। आपको लगता है कि यू कैन मेक, आप उस हमारे साथ ना जुड़ के या हमारी वेबसाइट पे जो टूर्नामेंट के कैलेंडर पड़े हैं आज की तारीख में 61 टूर्नामेंट, ये मेजर टूर्नामेंट्स खेले बिना आप अगर सस्टेन करने का वो रखते हैं, और कोई जैसा कि मैंने आपको बोला बोर्ड में सारे टीम ओनर्स भी है और ऑर्गेनाइजर्स भी है, तो ये मैसेज इंटरनली भी हमारा वो रहेगा कि भाई ये एक्स प्लेयर का ये कंसर्न है, तो हम उसको फिर यूनिटी है हमारे पास इस समय बोर्ड में, हम उसको उस तरीके से एक्शन लेंगे उस चीज के ऊपर, एक्स प्लेयर के ऊपर, एक्स प्लेयर के ऊपर एक्स प्लेयर के ऊपर। समझ गया। बट मोनू भाई आपसे पूछना चाहूंगा, कोई एक बड़ा प्लेयर बोलता है कि मुझे अज्यूम कर दें जितना कि सुप्रीमो खेलना है, रतन बुआ खेलना है, लैम ट्रॉफी खेलनी है, और ये मेरे 3-4 टूर्नामेंट में जो खेलूंगा, इसके अलावा मैं शायद अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो क्या आपकी कमेटी बैन कर सकती है इस प्लेयर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर वो ये बता के कर रहा है कि मैं कुछ गिने चुने टूर्नामेंट खेलूंगा, फिटनेस भी होती है, फिटनेस भी एक रीजन होती है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपके खेल पे बट ये प्लेयर तो साल भर क्रिकेट ही खेलते हैं, साल भर क्रिकेट खेलते हैं, दिन और रात क्रिकेट खेलते हैं, सोचते क्रिकेट है, सोचते क्रिकेट है, चलते में क्रिकेट खेल रहे हैं, उठते बैठते क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनकी चॉइस है। पर हम अगर किसी प्लेयर को हमारे फेडरेशन या एसोसिएशन से जोड़ रहे हैं तो उसको ये टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं खेलने कि अगर आप हमारी फेडरेशन जोड़े तो इतने सारे टूर्नामेंट खेल सकते हो, पर आप नहीं खेलना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, और जब कभी बड़े प्लेयर्स नहीं होते हैं तो दूसरे प्लेयरों को मौका मिलता है। ये बड़े प्लेयर्स छोटी जगह जाते हैं टीम में, वहाँ छोटे प्लेयर्स अगर अच्छा खेलते हैं तो ये खुद अपनी टीम में उनको ऑफर भी करते हैं कि इनको बुलाओ और इनको अपनी टीम से खिलाओ। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी 1 साल पहले अप्रैल में 1 साल होने जा रहा है, भोपाल प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें सभी बड़े प्लेयर्स आए थे। योगेश पेनकर ने मध्य प्रदेश के एक बॉलर को देखा, प्रिंस वर्मा को। प्रिंस वर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुछ ही दिनों बाद प्रिंस वर्मा उनके साथ खेलता हुआ नजर आ रहा था। जब बड़े प्लेयर्स छोटी जगह आके टूर्नामेंट्स खेलेंगे तो वहाँ अगर कोई प्लेयर वाकई में अच्छा खेल रहा है तो उसको मौका तो मिलेगा, पर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आज भी अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो जो 15, 17, 20, 25 T20 और वनडे और टेस्ट की टीम को मिला के खेल रहे हैं, ये 25-30 नाम सब जानते हैं, ये पिछले 5 साल से हम जानते हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा कि ये अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एकदम कोई इंटरनेशनल खेलता नहीं, लेवल का क्रिकेट नहीं खेलता है। करेक्ट, उसे भी रणजी लेवल का क्रिकेट खेलना पड़ता है, फिर इंडिया ए खेलना पड़ता है, अंडर 23 खेलना पड़ता है, अंडर 18 खेलना पड़ता है। तो अगर बड़े प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि हम बड़े टूर्नामेंट्स ही खेलेंगे और छोटे टूर्नामेंट्स अगर नहीं खेलेंगे, तो बड़े टूर्नामेंट्स में तो सब बड़े प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। ऐसा तो नहीं कोई कहेगा कि नहीं मुझे नहीं खेलना है। तो बड़े टूर्नामेंट्स अगर सब ही अवेलेबल होंगे बड़े टूर्नामेंट्स में, तो छोटे प्लेयर्स ऊपर कैसे जाएंगे? करेक्ट, कैसे चांस मिलेगा? जी, इसमें मैं जसबीर आपको एक आंसर देना चाहूंगा बड़े प्लेयर का। तो बड़े प्लेयर की, अब पिछले क्वेश्चन में बड़े प्लेयर की बात करी, तो एक बार वापस से अपन मैं ऐसा पूछना चाह रहा था, इस तरह से अगर नहीं हो सकता है कि अगर जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, नीचे से सब स्टार्ट किया जाता है, नीचे की परफॉर्मेंस देख के उसको प्रमोशन मिलती है, फिर अगर रणजी में भी अच्छा किया फिर आईपीएल खेलने मिलता है, अब अगर आईपीएल में अच्छा किया तो इंटरनेशनल खेलने मिलता है। तो क्यों आप बड़े प्लेयर्स को बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो सामने से कि अगर आपको खेलना है तो खेलो? क्यों आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि जैसे आपने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट आने वाले, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट से स्टेट लेवल में कोई अच्छा करेगा तो स्टेट लेवल के बाद उसे ओपन क्रिकेट दिखाया जाए, और जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसे ही बड़े टूर्नामेंट्स खेलने मिलेंगे। ये सोच क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूँ जसबीर, यही सेम सोच है, और मैं वही बड़े प्लेयर का जवाब दे रहा हूँ कि अभी जैसे अपन बार बार बड़े प्लेयर का नाम ले रहे हैं, तो बड़े प्लेयर आज एसोसिएशन के फॉर्मेशन से पहले बड़े प्लेयर बन चुके थे। ये जो बड़े प्लेयर, सो कॉल्ड बड़े प्लेयर थे, ये बड़े प्लेयर इस बोर्ड के बनने से पहले ही बड़े प्लेयर बन चुके थे। तो अब इन बड़े प्लेयर्स पे बोर्ड का इस समय कोई नहीं है, बस एक ही रोल है बोर्ड का कि बोर्ड में वो लोग हैं जिन्होंने इन बड़े प्लेयर्स को बड़ा प्लेयर बनाया हुआ है। सारे भी टीम ओनर्स वही हैं जिन्होंने इन बड़े प्लेयर्स को अपने साथ रेगुलर खिलाया, इनके बैड फेजेस में भी इनको बैक किया, लगातार खिलाया, तो ये आज बड़े प्लेयर बन गए। अब ये बात हो रही है यहाँ पे एक 80 से 100 प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर मेरे लिए वो पाउच 80 से 100 प्लेयर के ऊपर है ही नहीं बड़े प्लेयरों का। 50 प्लेयर समझो, आप 50 बोल लो, मैं कह रहा हूं जो बहुत, मान लो 80 प्लेयर मान लो बहुत बड़े प्लेयर है, ठीक है भाई, 80 प्लेयर
को मैनेज करने के लिए 2 3 4 टीम ओनर्स या ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी हैं। इतना बड़ा बोर्ड बनाया गया है, इतना बड़ा सेटअप बनाया गया है, इतना स्ट्रॉन्ग लेआउट बनाया गया है। हमारा फोकस ये 80 और बड़े प्लेयरों पे है ही नहीं। हमें नीचे लेवल पे जो 8 लाख हैं, इनको लाके ये जो 80 बड़े प्लेयर, 50 प्लेयर का जो पर्स अपन ने बनाया है ना, अगले 2 साल में वो पर्स बना देना है। अपना एम्बिशन सिंपल यही है। बड़े प्लेयर तो बड़े बन चुके हैं भाई, उस पे हम अब उन पे कैसे वो रोक सकते, क्योंकि बोर्ड था ही नहीं ना पहले, बोर्ड तो आज बना है। तो कल को बड़ा प्लेयर ये भी कह सकता है कि जब हम बड़े बने थे तब आप कहां थे। तो वेरी करेक्ट, हमारी बड़े प्लेयर्स पे कोई ना, बड़ी हमें बड़े प्लेयर से कोई प्रॉब्लम है, हम उनको जो हेल्प पॉसिबल होगी वो करेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा वो 50 के अलावा जो 5 लाख नीचे हैं, उनको वो बड़ा प्लेयर बनाना है, जो बोर्ड के अंडर बन के बड़े प्लेयर बने। लगातार डिस्ट्रिक्ट खेल खेल के कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर, एक्स नाम का कोई प्लेयर मेरे यहाँ यूपी में किसी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट शामली से बिलोंग करता है, और वो डिस्ट्रिक्ट के लगातार 4 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बना वो। तो मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट से लिया स्टेट टीम में। स्टेट टीम में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो क्या वो जो स्टेट चैंपियनशिप हमने एसोसिएशन की कराई है, तो उसमें हमने स्टेट टीम में उसको खिलाया। यहां वो बन गया बड़ा प्लेयर, यहां भी उसने अच्छा प्लेयर किया, अच्छा परफॉर्म किया और बाहर आ गया। तो इससे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्लेयर बन गया। तो वैसे ही अब ये जो बड़े प्लेयर बनेंगे, ये बोर्ड के अंडर रह के बनेंगे, फ्रेमवर्क के अंडर, ढांचे में रह के बनेंगे। तो इनको डिसिप्लिन, चीजें, प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस, इनको सबका अंदाजा रहेगा। और जो बड़े प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, उन पे अपना कोई वो नहीं है, तो इनसे अपने को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बोर्ड के अंदर मेंबर्स कौन कौन है, कमेटी मेंबर्स में कौन कौन? मेंबर्स में बात करता हूं मैं। देखिए, मेन टेनिस प्लेइंग जो स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल, बंगाल, ठीक है। ये 7-8 जो मेन स्टेट्स हैं, और दिल्ली जो मेन है। तो मैं आपको स्टेट वाइज बात करूं तो उत्तर प्रदेश से मैं खुद हूं, ठीक है। पूर्वांचल से कामाक्षी ग्रुप के पीयूष भाई हैं इसमें, जो कि बहुत पुरानी टीम चला रहे हैं, कामाक्षी 11 की नाम की। बिहार से बात करते हैं तो बिहार से जो स्टेट प्रेसिडेंट है चंदन यादव हैं। SRS चैंपियनशिप होती है बिहार में, बहुत फेमस टूर्नामेंट है बिहार का, वो करा रहे हैं। उसके बाद भास्कर भाई हैं, ARS कप कराते हैं बिहार से, वो इंक्लूडेड है। करीम 11 करके टीम खेलती है, अजमल वो है बोर्ड में बिहार से। इधर आते हैं हेमंत भैया, हेमंत बनियाल बोर्ड पे हैं दिल्ली में, तो हेमंत भाई जैसे फिगर्स हैं। उसके बाद गुजरात आते हैं तो वनराज भाई बोर्ड पे हैं, और अमित राणा बोर्ड पे हैं GTCL वाले। तो गुजरात के भी ये नोन फेसेस हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी लोग हैं, सचिन दादा हो गए, NB फाउंडेशन के नीलेश दादा हो गए, विनोद दादा हो गए। महाराष्ट्र के मैं उतने ओनर्स का नाम वैसे जानता नहीं हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के मैंने आपको जो मेन यूथ बताए। और उसके अलावा MP के लिए मोनू भाई खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में अपना निक्कू भंडारी जी बने, छत्तीसगढ़ खुद निक्कू भंडारी जी हैं। उसके बाद उत्तराखंड में टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड के नितिन चौहान हैं, वो हैं। उसके बाद हमारे राणा अंकल हैं, ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स वाले उत्तराखंड के, वो हैं। तो अब राणा अंकल को कौन नहीं जानता है, बॉम्बे में रह के उत्तराखंड प्रीमियर लीग कराते आ रहे हैं इतने सालों से। तो ये नॉन फेसेस, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बोर्ड है, अब इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होगा जो जनता कह देगी कि ये नाम कौन है। भाई नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि आपने कहा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, ये सब नॉन चेहरे, ये सब नॉन फेसेस है। अब मेरे जैसा बंदा जो बॉम्बे में छोटे टूर्नामेंट्स करा रहा है, 50,000 के टूर्नामेंट करा रहा है, 1 लाख के टूर्नामेंट करा रहा है, उसे कोई नहीं जानता, तो उसको क्या फायदा होगा ये फेडरेशन आने के बाद? उसको फायदा क्या होगा, उसके प्लेयर्स को फायदा क्या होगा, वो जिस जिला में रह रहा है उसको फायदा क्या होगा? नहीं, हम आपको बताएं, पहले तो स्टेट हेड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपने यहाँ किस तरीके से एसोसिएशन को चलाता तो ये डायरेक्शंस दी गई है स्टेट हेड को बोर्ड से? यस, बिल्कुल डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शंस दी गई? समझो कि मैं अगर महाराष्ट्र का हेड हूं, अभी सबसे बड़ा प्लान है, अभी सबसे बड़ा प्लान है, जब स्टेट की बॉडियां बनी है तो अब ये तय किया गया है कि जिले में भी हमको बॉडी बनानी है, और फिर एक टूर्नामेंट स्टेट में ऐसा कराना है जिसमें सारे जिलों की टीमें आएंगी और उसमें से एक टीम विनर होगी। फिर वो टीम में जब ये टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से जो पूरे स्टेट में अलग अलग जिलों से बहुत अच्छे खिलाड़ी खेले थे उनसे मिला के एक टीम बनानी है। फिर हमारा एक बड़ा टूर्नामेंट होगा जिसमें हर स्टेट की, जहाँ भी हमारी बॉडी है, उनका एक टूर्नामेंट होगा, ताकि नीचे से खिलाड़ी निकल के आ सकें। ऐसा नहीं होगा कि जो बड़े खिलाड़ी आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं हम उनको खिलाने के लिए टूर्नामेंट करा रहे हैं। हम नीचे से नए खिलाड़ी निकालने के लिए ये टूर्नामेंट कराएंगे, जिसमें हर जिले से, देश के जितनी भी स्टेट है अभी हमसे जुड़ी हुई हैं, वहां से नीचे से खिलाड़ी निकल के आए, नीचे से खिलाड़ी निकल के आए। बट जो एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ, स्पेशली अगर महाराष्ट्र की बात करें, और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं स्पेशली बॉम्बे में रहता हूँ, तो मुंबई में तो अनगिनत टूर्नामेंट होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ एक टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आपके साइड में अगर सेकंड ग्राउंड में सेकंड टूर्नामेंट चल रहा है, और 50,000, 1 लाख, 2 लाख के टूर्नामेंट कंटिन्यूस होते ही रहते हैं। करेक्ट है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए
मैन पावर चाहिए होगी, Yes. लोग चाहिए रहेंगे। यस, तो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी या फिर आप उस पर काम करने वाले हो? लोग यहीं से लोग आएंगे, नीचे ग्रास रूट्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं वहीं से लोग आने वाले हैं। जैसे आपने नवी मुंबई की बॉम्बे की बात करी, आप जैसे बॉम्बे में रहते हो और यहाँ बहुत टूर्नामेंट होते हैं और 50-50 हज़ार वाले बहुत टूर्नामेंट है। बहुतों को नई जानकारी है कि ऐसा बोर्ड बन गया है। अब आज आपके माध्यम के थ्रू या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम के थ्रू कईयों को ऐसी जानकारी मिली होगी कि ऐसा कोई बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरा अनुरोध क्या रहेगा ना कि आप पहले ये जानकारी करिए कि आपके स्टेट का बॉडी में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। मेरा दूसरा मैसेज क्या रहेगा, आप उनको रीच आउट करिए, उनको बोलिए कि मतलब भाई हम ये टूर्नामेंट कराते हैं। और ये लेकिन समझो मैं टूर्नामेंट बोलिए, करा रहा हूँ और हाँ। मैं लोकल एक नगर सेवक हूँ Yes. और मैं अपने लेवल पे एक ही टूर्नामेंट साल का कर रहा हूँ। Correct मुझे है। इंटरेस्ट नहीं है आपके बोर्ड में आने में, ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं है, बट मेरा प्लेयर चाहता है कि मैं वहां खेलूं। करेक्ट है। तो ये क्यों देखिए, आ रहा नगर एक, से- एक छोटे टूर्नामेंट्स कराने वाला क्यों, आप क्या फायदा क्या उसका? मैं पीछे? आपको किसी स्टेट का उदाहरण देने की बजाय मैं सोचता हूँ ज्यादा बेहतर रहेगा मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जहां से हूं तो मैं आपको वहां का ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। उत्तर प्रदेश में मेरे व्यक्तिगत मेरे उसके अंदर 40 जिले आते हैं भाई। तो डेफिनेटली आदमी के ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं आमदार हूं यहाँ का या मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं मेरे को क्या फर्क पड़ता है बोर्ड में आ जाने से, मुझे नहीं आना बोर्ड में, ठीक है। लेकिन उससे ये अंतर नहीं पड़ता कि मैं लोगों को रीच आउट ना करूं। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा कि आज इस बोर्ड का निर्माण अभी बहुत शुरुआती पहल में स्टेज में। हम लोगों को जो गाइडलाइंस मिली हुई हैं कि हमको अपना डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज बनानी है, तो उसमें मैं खुद भी इंडिविजुअली आज की तारीख में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ऑर्गेनाइजर्स को रीच आउट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि लोग रीच आउट करें, जरूरी नहीं है हर कोई रीच आउट करे, क्योंकि मेरी जिले जहां से मैं हूं, मैं वहां इंडिविजुअली हर एक जिले के ऑर्गेनाइजर को फोन करके खुद से बात कर रहा हूं कि भाई ऐसा ऐसा बोर्ड का अपन ने गठन किया है, मैं चाहूंगा कि आप बोर्ड में आए। और लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है जसबीर, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत दिल को संतोष देने वाला है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो यार अब तो कुछ, मतलब कई जिलों में मेरी बात हुई, लोगों को कहना है कि यार क्रिकेट भैया यहाँ खत्म हो चुका है, हमारे ज्यादातर प्लेयर बंगाल रहते हैं भैया, इधर रहते हैं। तो अब जब उनको ये बताया तो उनको दिमाग में ये आया कि हाँ यार चलो आप बताओ कौन सा टूर्नामेंट कराना है। तो लोग जोड़ने के लिए ये भी कहने को तैयार है कि आप बताओ टूर्नामेंट कैसा कराना है, हम टूर्नामेंट भी कराएंगे लेकिन आप हमको बोर्ड में लीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का या जिला स्तर का क्रिकेट बढ़िया निकले। हमारे यहाँ के बहुत टैलेंट है जिनको मौका नहीं मिलता है। और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना जसबीर, आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि इनका वैसे भी बहुत सेल्फलेस मोटिव होता है टूर्नामेंट कराने के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट में देखो कुछ कमाई होती नहीं है, जो फैक्ट है, ठीक है। जो करा रहा है ना वो ऑलरेडी ये सोच चुका है कि भाई इसमें लगना ही लगना है। तो आप ये समझो वो आपकी बेस्ट बेट है, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर आपकी बेस्ट बेट है रीच आउट करने के लिए। उसको तो वैसे वो तो लगा के करा ही रहा है भाई। आज मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूं भाई, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यह ना कि मैं आपको रीच आउट कर रहा हूं कि आप बस हमसे जुड़ो यार, आप अच्छा काम कर रहे हो अगर अपने जिले में, तो क्या बुराई है इस जिले वाले काम को लेके प्रदेश लेवल पे ले जाओ, प्रदेश से इसको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाओ। तो विजन एक्चुअली यही है। कोई रीच आउट करे उससे बेटर ये है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने जिला के या जितने प्रदेश के इस बोर्ड में हमारे मौजूद हैं, सबसे मेरा इस माध्यम से यही है कि सब खुद से रीच आउट करो जैसे हमने किया है। एक एक इंडिविजुअल को फोन करो, घंटों बात करिए जसबीर, मैंने लोगों से फोन पे घंटों एक एक आदमी से, बिकॉज कैसा है आदमी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें क्या देना पड़ेगा। आप जब उसके सारे सवालों का जवाब देंगे ना शांति से, तभी वो आपकी बात को सुन के उसको एहसास होता है कि हाँ यार ये फायदे की चीज है। तो ऐसा किया मैंने कई बार। तो मेरा मेन मोटिव यही है, वही बॉम्बे से आता हूं तो मैं, अगर मेरे को मौका मिलता ना तो मैं ऐसे लोगों को खुद से रीच आउट करूंगा भाई कि भाई आप यहां कराते हो, आप एक काम करो अपने डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट और कराओ, आप एक काम करो अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट बनो, अपने अंडर आप अपने 3 लोग और लो, आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में और टूर्नामेंट होते हैं, आप उनको भी अपने बोर्ड में लो। आप एक छोटी सी वो बनाओ, एक छोटा करके अपन एक पूरी पिक्चर बना लेंगे। शुरुआत कहां से करी थी से आज यहां तक का सफर में भी अगर ये देखेंगे जसबीर, तो काफी रुकावटें आई, बट उससे मंजिल नहीं वो हटी, मंजिल सफल हुई। कल अपन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, तो उससे ये साफ होता है कि हौसले मजबूत हैं। तो आपकी बात को 2 लाइनों में कह सकते हैं बिल्कुल कि मंजिल तो मिली जाएगी, भटकते ही सही। हाँ, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। हाँ, तो प्रयास कर रहे हैं ना। बिल्कुल भाई, हाँ, तो प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल भाई, हाँ, प्रयास आपका ये जो कहना है ना कि हमसे कोई क्यों जुड़ेगा, हाँ, पहले कुछ चार्ज करना करोगे आप? वेरी फर्स्ट डे से हमको ये पता है कि जब तक प्लेयर का फायदा नहीं होगा वो हमारी फेडरेशन से नहीं जुड़ेगा, जब तक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का फायदा नहीं होगा वो हमसे नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर इतने सारे स्टेटों के सक्षम लोग जिनके पास कई वर्षों का अनुभव है टूर्नामेंट कराने का, वो इस फेडरेशन से जुड़े हैं ना, तो ये फेडरेशन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होने जा रही है। और जब ये आर्थिक रूप से संपन्न होगी तो सारे टूर्नामेंटों को हम फंडिंग करेंगे अपनी तरफ से।
हम अपनी तरफ से उनकी मदद करेंगे। आज आपको लगता है ना छोटे टूर्नामेंट हमसे क्यों जुड़ेंगे, तो वो छोटे टूर्नामेंट कितनी मुश्किलों से टूर्नामेंट कराते हैं, लेकिन जब उनको हमसे आर्थिक लाभ होगा तभी तो वो हमसे थोड़ा जुड़ेंगे। इसको एक्सप्लेन करोगे आप? बता रहा हूँ ना किस मैं, तरह से आज होगा? आपसे हमने बोला कि हमारी प्लेयर की रैंकिंग आएगी, अच्छा, रैंकिंग आएगी। बेस्ट बैट्समैन होगा, साल का बेस्ट बॉलर होगा, और और रैंकिंग मतलब जैसे कि ये कि इंटरनेशनल जितने क्रिकेट में आती है वैसे? हमारे से जितने जुड़े हुए टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बल्लेबाज इस साल का कौन रहा है, उसका सबसे अच्छा बॉलर कौन रहा है, उसका सबसे अच्छा ऑलराउंडर कौन रहा है, उनको हम इनामी राशि देंगे। फिर हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट हो रहा है उनकी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग हम उनको करेंगे। सिर्फ उनसे शर्त ये रहेगी कि टूर्नामेंट जो फेडरेशन के मापदंड है, नियम है, जिससे क्रिकेट का भला हो सके, टेनिस क्रिकेट का भला हो सके, उस पर आप कराइए। हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपके टूर्नामेंटों की हम आर्थिक ही नहीं और भी मदद करेंगे, ताकि आपके टूर्नामेंट्स की डेट में कोई और टूर्नामेंट ना हो, ताकि आपके टूर्नामेंट में सारी अच्छी टीमें, सारे अच्छे प्लेयर आ सके। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में वेरी फर्स्ट डे से हैं, लोकप्रियता जिस पे बढ़ाने हम में लोग मदद काम करेंगे कर रहे हैं। पर लोकप्रियता बढ़ाने हम में। सारी बातें क्लियर करना नहीं चाहते थे, बातों बातों में कुछ तो आपने निकलवा लिया है, लेकिन अब जो मैंने बता दिया है ये सब प्लानिंग में है। नहीं, इस पे आपने एक अच्छी चीज कही कि आपसे लोग क्यों जुड़ना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजर क्यों जुड़ना चाहेंगे, उनका फायदा क्या होगा। ऑर्गेनाइजर का ठीक है, आपने कहा कि आर्थिक रूप से आप मदद करोगे अगर वो चीजें सही से करे जैसा आप चाहते हो। प्लेयर का क्या फायदा होगा? प्लेयर का भी फायदा है ना। किस किस तरह से आर्थिक, मतलब क्या क्या प्लान से? देखिए, आज एक बात बताइए, अगर ये फेडरेशन नहीं बनी होती और इसका कैलेंडर नहीं बन रहा होता तो प्लेयर को कहीं ना कहीं 2 टूर्नामेंट में से एक ही खेलने मिलता है जब आपस में टूर्नामेंट टकराते हैं। पर जब कैलेंडर बनेगा तो उसको भी फायदा है कि वो इस डेट में ये टूर्नामेंट खेलेगा, उस डेट में टूर्नामेंट करेगा, उसके पास पहले से ये तय होगा इस स्टेट में हमारा ये ऑनर होगा, इस स्टेट में हमारा ये ऑनर होगा, उसके भी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, उसको भी लाभ है, उसको भी लाभ है। और इसके बाद हम प्लेयरों के लिए भी सोच रहे हैं ना कि जब ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनको कोई हम ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको लगे कि अगर हम साल भर अच्छा खेलेंगे तो हमको एक प्राइज़ वहाँ इंतज़ार कर रहा है जो फेडरेशन की तरफ से हमको मिलना है। मैं पूछ रहा था, जैसे कि आपने कहा कि छोटे टूर्नामेंट्स होंगे जो भी ऑर्गेनाइज होंगे, उन प्लेयर को पैसे मिलेंगे खेलने के लिए? नहीं, पैसे हम नहीं देंगे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजरों को हम मदद करेंगे। प्लेयर्स तो वो खेलेंगे जो हमारी फेडरेशन में रजिस्टर्ड है उन टूर्नामेंट्स में, लेकिन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को फायदा होगा तो वो भी तो चाहेगा कि हाँ भाई मैं फेडरेशन में से जुड़ा हुआ हूँ तो रजिस्टर्ड प्लेयर ही मेरे टूर्नामेंट में किस लेवल पे पैसे मिलेंगे? मैं आपको टूर्नामेंट का लेवल पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आपने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट कराएंगे, फिर स्टेट लेवल टूर्नामेंट, ये अलग है, ये अलग चीज है। तो यहाँ पैसे मिलेंगे? यहाँ ये तो हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे ना, जो डिस्ट्रिक्ट पे होंगे फिर स्टेट लेवल पे होंगे, ये हमारा खुद का होगा, क्योंकि हमारा खुद का फेडरेशन का एक बड़ा टूर्नामेंट होगा देश में, लेकिन उसके पहले स्टेटों से टीमें निकल के आएंगी और स्टेटों से निकलने के पहले डिस्ट्रिक्ट से निकल के आएंगी। ये हमारा खुद का टूर्नामेंट है। इसके अलावा जो सेल्फ लोग अपना टूर्नामेंट कराते, उन टूर्नामेंट में जो हमसे जुड़े होंगे उनकी हम मदद करेंगे। मदद क्या होगी, कितनी होगी, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा है। एंड जस्ट भी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा एक पॉइंट आपको छोटा सा। जैसा कि बोले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को मदद करेंगे या वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग खुद भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है। हम किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि कोई हमको 20-25 हज़ार 30 हज़ार की मदद करते हैं, क्योंकि जब टूर्नामेंट हम कर रहे हैं तो हम खुद भी अपनी तैयारी से रहते हैं। यहाँ पे मेन उद्देश्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजरों को आर्थिक मदद देने की बजाय उनको ये एहसास कराना है कि हम आपके टूर्नामेंट में जो आप एक लोकप्रियता चाहते हो, पहली बात हो सकता है आपके टूर्नामेंट में वो स्टार खेलने ना आते हो जो इनको आप चाहते हो कि हमारे टूर्नामेंट में आएंगे, हमारी डिस्ट्रिक्ट में खेलने आएंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम फेमस होगा। बहुत रीजंस होते हैं। हम उनको सबसे पहला एडवांटेज क्या मिलेगा, एक ये एडवांटेज मिलेगा कि वो हमसे जुड़ेंगे। हम लोग स्टेट टीम्स के ओनर्स हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट ओनर्स हैं, तो हम वो प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं कोशिश करके उनको रोप इन कर पाएंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स में लाने के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मध्य प्रदेश का अच्छा प्लेयर होता है और उसको मेरे उत्तर प्रदेश में कोई टूर्नामेंट हो रहा है जहां पे वो चेहरा बन के हो सकता है उस जिले में थोड़ा वो हो, तो मैं जरूर से मैं कोशिश करके मोनू भाई से संपर्क करूंगा कि भैया आप अपने वो कैलेंडर के हिसाब से उस लड़के का थोड़ा कैलेंडर देखिए और यहाँ भेजिए, हमारी टूर्नामेंटों को लोकप्रियता मिलेगी। इससे क्या होगा ना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का भला होगा। एक का मैं भला करूंगा, मतलब ऐसे कर करके जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को, और इसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स हैं। मान लो कोई प्लेयर का कुछ कंसर्न रहता है, मिसऑनेस्टी रहती है या फिर नहीं खेलता है ड्यू टू सम रीजंस, बहुत फैक्टर्स हैं, तो ये ना ऑर्गेनाइजर अपने दम पे हैंडल नहीं कर पाता है। ऑर्गेनाइजर कहता है जान दो मेरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, अभी जो होना था हो गया, 2-4 दिन 10 दिन बुरा मानेगा, गाली गलौज करेगा, लेकिन फिर खत्म हो जाती है बात। अब जाके ऑर्गेनाइजर को ये सिक्योरिटी मिलेगी यार कम से कम एक एसोसिएशन है,
आज ये जो प्लेयर्स जिनको जो मेरी नहीं सुनते हैं, इनके पास हमारे पास एक वो बोर्ड है जिनमें वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी ये प्लेयर्स सुनेंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स उनके लिए तो खेलते हैं भाई। तो हमारी नहीं सुनते कोई बात नहीं, उनकी तो सुनेंगे ना। और ये लोग बोर्ड में हैं और ये हमारे पास आए थे जुड़ने के लिए। तो हम अगर जुड़े हैं तो हम कल को रीच आउट भी करेंगे, क्वेश्चनेबल करेंगे और आंसरेबल करेंगे हमको। तो हम रेडी हैं उस चीज के लिए। तो मेन एक ये है, हम इसलिए चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, क्योंकि हम रिफॉर्म लाने का मेन उद्देश्य है। फाइनेंशियल नीड तो वैसे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को उतनी रहती नहीं है। पर कब जाके प्लेयर सोच सकता है कि अब मैं बड़ा प्लेयर बन गया और अब मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा? जैसे आपने कहा कि हम प्लेयर्स को तो पैसा नहीं देंगे, ऑर्गेनाइजर को आर्थिक रूप में मदद कर सकते हैं, करेंगे भी, तो प्लेयर्स को क्या फायदा होगा? क्योंकि प्लेयर, कोई भी प्लेयर है, अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको पता है कि मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ आगे जाके, पर थोड़ा सा मुझे टाइम क्रिकेट को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जॉब्स वगैरह सब कंटिन्यू करके क्रिकेट को टाइम ना दूं और फिर भी एक बड़ा प्लेयर बन जाऊं। अभी एक प्लेयर है जो 22-23 साल का है, बट उसे पता है कि मैं अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। वो बोला कि चलो ठीक है, मैं सब पढ़ाई वगैरह सब छोड़ देता हूँ, जॉब वगैरह सब छोड़ देता हूँ, 6 महीने फेडरेशन में या साल भर एक फेडरेशन में टाइम देता हूँ और देखता हूँ कि अगर फेडरेशन मुझे बड़ा क्रिकेट खिला सकती है कि नहीं। करेक्ट। बट ये 1 साल उतना कमा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसका, और अगर आप भी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर उसका घर कैसे चलेगा? देखिए, एक बात बताऊं मैं, हम लोग को मान लीजिए कहीं जाना है बाहर, तो हम सर्च करते हैं कि कितनी फ़्लाइटें हैं, कितनी ट्रेन्स हैं, हम कौन सी हमको कंफर्टेबल है, कब हम जा सकते हैं। ये कैलेंडर शब्द जो हम बार बार कह रहे हैं, हमसे अगर खिलाड़ी जुड़ गया तो उसको हमारा कैलेंडर पूरा दिख रहा है, इस तारीख से इस तारीख में टूर्नामेंट हो रहा है, इसका ऑर्गेनाइज़र का मोबाइल नंबर ये है, उसको सारी उस टूर्नामेंट की अपडेट्स मिलेंगी। कई प्लेयर ऐसे हैं जिनको टूर्नामेंट खेलने के लिए मिल ही नहीं रहे, लेकिन वो अच्छा खेलते हैं, पर उसको पता है कि इस साइट पे मैं जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा देश भर में कितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। वो अप्रोच करे ना वहाँ पर साइट पे, तो उसको पता चलेगा कि इस टूर्नामेंट को मैं कैसे खेल सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम करेंगे ताकि कुछ ऐसे प्लेयर हों जिनको खेलने नहीं मिल रहा है, वो अपनी स्टेट तक ही सीमित रह गए थे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनको वहाँ ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई, तो वो दूसरी स्टेटों में जाके भी खेलें तो उनको वहाँ मौके मिल सकें। कोशिश हमारी ये है कि ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएं, पूरा यूनाइट हो जाए, पूरे देश का क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट यूनाइट हो जाए, तो अवसर तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर 2 साल हुए हैं हम लोगों को काम करते करते अभी यहाँ पहुँचे, और ये संभव तो नहीं है कि सब कुछ 2 साल में या 5 साल में कर लिया जाए। संभव तो नहीं है, पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जैसे हम बोल रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट का ग्रोथ होगा, लोग जुड़ेंगे, इससे सब अच्छा होगा। मैं अगर एज अ प्लेयर, अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं एज अ जस्ट आपसे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा लेवल क्रिकेट भी खेलूंगा, एक बड़ा प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट आप खेल सकता है? खेल सकता है? आप मना तो नहीं करोगे उसको? नहीं, क्यों मना करेंगे? नहीं ठीक है, करेंगे। नहीं। हाँ। तो बड़ा प्लेयर समझो एक कैटेगरी का प्लेयर है और उसकी आपने फीस रखी है कि चलो बड़ा टूर्नामेंट है, छोटा टूर्नामेंट आपको फिक्स एक अमाउंट मिलेगा, ठीक है, फिक्स एक अमाउंट मिलेगा। अब वो बड़ा प्लेयर छोटा टूर्नामेंट अगर खेलने आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट खेलने आ रहा है, वो तो चार्ज करेगा। तो मेरा जो एंड क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे ये चीज ही पूछ रहा हूँ, तो ये छोटे प्लेयर्स कब चार्ज करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो एक बात बताइए कि बड़ा प्लेयर अगर चार्ज करेगा, छोटे टूर्नामेंट में खेलने पहुंचेगा, तो छोटे टूर्नामेंट में उनको कई बार तो ये संभव ही नहीं होगा खिला पाए, संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज बड़े प्लेयर नहीं जा रहे, बड़े प्लेयर आप बोलते हो 50 है ना, हाँ, देश में 50 हैं, तो टूर्नामेंट कितने हो रहे हैं? 5000 टूर्नामेंट हो रहे हैं देश में। क्रिकेट रुक तो नहीं रहा ना? नहीं, रुक नहीं रहा है। और क्रिकेट लेकिन में 5000 टूर्नामेंट में प्लेयर्स को पैसे भी नहीं मिलते सर। मैं एक बात बताऊं, 500 भोपाल मिलते में हैं। हाँ, 500 में तो पैसे मिलते हैं। अब 500 में भी नहीं, मिलते हैं, पर कितना नहीं, मिलते मैं हैं एक सर? बात बताऊं, अगर आप कोलकाता आप जाओगे तो मैच क्रिकेट को 500,000 रुपए मिलता है। क्रिकेट को 2 तरीके से खेला जाता है। आज भी हमारे यहाँ एमपी में थोड़ा सा इस हैवी बॉल का क्रिकेट कम है, लेकिन हमारे यहाँ लाइट बॉल का है और 6 हिट बॉल का है क्रिकेट बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ इस बॉल से खेलने वाले प्लेयर भी 10-10, 20-20 लाख रुपए तक साल कमा रहे हैं। वो टूर्नामेंट की इनामी राशि से नहीं कमा रहे हैं, उनका फिक्स है सिस्टम कि हम आएंगे 5,000 रुपये दिन हम आपको चार्ज करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर वो 20 दिन व्यस्त है, 1 लाख रुपए अगर वो ले रहा है, तो वो खुद जानता है कि मैं अगर आज किसी जॉब में होता तो शायद ये नहीं कमा पाता। प्लेयर तो वहाँ भी पैसा कमा रहे हैं, प्लेयर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेतरतीब तरीके से क्रिकेट चल रहा था। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई ऐसा टूर्नामेंट करा रहा है। आज आपको लगता है ना कि पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये टूर्नामेंट जिसमें पैसे इनाम बोल दिया जाता है, दिया नहीं जाता, कभी कभी टीम ओनर भी पैसा नहीं देते, इन्हीं सबको ठीक करना है, इसी गंदगी को दूर करना है। जब हमसे जुड़ेंगे लोग, हमारे नियम कानून से वो टूर्नामेंट कराएंगे या टीम ओनर बनेंगे,
तो वो ये सारी गंदगियाँ हम दूर करेंगे, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। आज आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज यहाँ पे टूर्नामेंट की आप ऐलान कर रहे हो या एक अनाउंसमेंट कर रहे हो कि क्या क्या टूर्नामेंट में होने वाला है। 6 महीने बाद जाके ऐसा ना हो कि आपका फेडरेशन जो आपने सोचा था वैसा कुछ काम नहीं कर रहा और आपका फेडरेशन बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Correct. दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट टाइम आप जैसे लोग या आपसे भी कुछ ज्यादा लोग फेडरेशन का सोचे तो उनके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि बहुतों ने ट्राई किया, एक ने तो ऐसा ट्राई किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े लोग आए वो भी फ्लॉप हो गए, तो ये फेडरेशन हो ही नहीं सकता। अगर जितने लोग भी कमेटी मेंबर्स में शामिल है, ऐसा हो सकता पॉसिबल है कि अगर कुछ महीनों बाद जाके वो कमेटी से बैकआउट कर जाए, फिर इस फेडरेशन का क्या होगा? करेक्ट है। ऐसे कभी ख्याल आया आपके मन में? बिल्कुल, मैं बताता हूँ जसबीर। तो आज हम जहाँ पे हैं इसके पीछे 2 साल की मेहनत है हमारी, और ये 2 साल की मेहनत भी 2 साल इसलिए लग गए क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े चेहरे एक साथ बैठते हैं ना, तो थॉट्स का मैच होना बहुत मुश्किल होता है। तो कई कई बार ऐसा हमारे साथ, और ये मैं आपको बोलने में कोई वो मेरे को हर्ज भी नहीं है, कई कई बार थॉट्स का डिसएग्रीमेंट हम लोगों के बीच में भी हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हमारे बीच में थॉट का डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है और ये ख्याल नहीं आए हैं कि यार ये सक्सेस नहीं होगा या ये कैसे एग्जीक्यूट होगा या कैसे नहीं होगा। बट देन अगेन एक कदम पीछे लेके उस बारे में वापस से तैयारी करके उस चीज का सोल्यूशन निकाल के वापस से 3 कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं ऑन द अदर हैंड एसोसिएशन लाइक ITCSF, एक भी चेहरा इसमें ऐसा नहीं है जो कि नोन फेस इंडिया का नहीं है। कोई अनजान को किसी पर्पस से या किसी बोर्ड में लाने का रीजन ही नहीं था, सारे भी नोन फेसेस, मैच्योर्ड टेनिस क्रिकेट ओनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ इंडिया एक्चुअली, ठीक है। तो अब मेरा आपको ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ITCSF एक कैटरपिलर बन चुका है, कैटरपिलर जिसके बहुत टांगे होती हैं, ठीक है। तो ITCSF इज ऑलरेडी अ कैटरपिलर नाउ। कल को ऐसा हो सकता है कि एक टांग टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सोच का अंतर रहेगा तो एक टांग टूट सकती है, 4 टांग टूट सकती है, लेकिन कैटरपिलर की वो चाल भले ही धीमे हो जाएगी, ये कैटरपिलर अब रुकेगा नहीं। नए लोग जुड़ेंगे, नई टांगे वापस से रीग्रोथ होगी और चलता रहेगा। पीछे कोर में वो लोग हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है, टेनिस क्रिकेट को अपलिफ्ट करना। सारे पर्सनल, क्योंकि ये पॉलिटिकल ग्रुप तो है ही नहीं, दिस इज नॉट एन अ पॉलिटिकली एफिलिएटेड एसोसिएशन कि यहां कुर्सी की लड़ाई है, यहां है सच की लड़ाई और अच्छा करने की लड़ाई। जो हमने सफर किया एज एन ऑर्गेनाइजर, एज एन ओनर, वी हैव सफर्ड वेरी बैडली फ्रॉम लास्ट 3-4 years टू से नाउ इट इज टाइम टू मेक श्योर कि एक डिसिप्लिन हो, और जो सहा है अब वो कब तक सहेंगे, मतलब क्रिकेट को चलाना है तो तरीके से चलाने के लिए वो करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आगे जाके भी लोग हटते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है मेरी विचारधारा अलग हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बोर्ड चलता रहेगा भाई, मेरी जगह कोई और आएगा। पहल हमने करी है, लेकिन इस पहल को चालू रखने के लिए लोग, अब हमारे पास बहुत लोग हैं जो इसको हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, विचारधाराओं में अंतर आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अब आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कहने का मतलब है किसी के आने से या किसी के जाने से इस बोर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब कुछ नहीं पड़ने वाला। मनु भाई, क्या है प्लान्स बोर्ड के? आज 9 फेब है, 9 फेब के बाद क्या है बोर्ड के प्लान, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करोगे? नहीं, अब हमको स्टेटों में बॉडी बनानी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट में बॉडी ऑलरेडी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनानी है। अभी district- सारे स्टेटों में बॉडी नहीं बनी है, स्टेट हेड तय हुए हैं, अब स्टेटों की बॉडियां भी बनी, कुछ स्टेटों में बन गई है बॉडी, जैसे MP की बात कर रहा हूँ, और भी कुछ स्टेटों में बॉडी बन गई। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है, और मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। अच्छा, मेरे को ये लग रहा है कि अब मैं एक नया टूर्नामेंट अनाउंस करने जा रहा हूँ जल्दी, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्टों की टीमें भोपाल में खेलती हुई नजर आएंगी, और वो सिर्फ इसलिए खेलेंगी क्योंकि उनको स्टेट की टीम में आना है, स्टेट की टीम में आना है। Yes, इसका yes, एक ये बता दीजिए ना, मतलब एक लेटर बता दीजिए कि किस तरह से टूर्नामेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट बाद लेवल से प्लेयर्स निकल के टीमों डिस्ट्रिक्ट के लेवल बेस एकदम आएंगे, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से टीमें आएंगी, उसके बाद फिर इसके बाद उनमें चुनिंदा 15 खिलाड़ियों को हम स्टेट की टीम में रखेंगे। इन्हें कौन सिलेक्शन, कोई कमेटी चुनेगी? हमारी टीम सेलेक्ट करेगी उनको, एक डिस्ट्रिक्ट 15 लेवल, खिलाड़ियों को, उसके बाद उनके परफॉर्म के आधार पे उसमें हमको हमारा खुद का जो ऐप बनेगा, जिससे उससे भी हम हेल्प लेंगे कि ये सारे स्टेट्स ऐप पे आएंगे, सारे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल से सारे लाइव मैच करेंगे ताकि हम किसी के साथ न्याय कर सकें, अन्याय ना कर सकें। फिर इसके बाद स्टेटों से सब जगह से टीम बनने के बाद एक टूर्नामेंट होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, फिर उसके बाद फिर स्टेट में पहुंच गए ना, फिर 15 स्टेट में हमने टीम बना ली 15 लड़कों 15 की टीम बना फिर ली। इसके बाद होगा स्टेटों का टूर्नामेंट, स्टेट्स का टूर्नामेंट, वो State हमारी wise, फेडरेशन okay। ऑल इंडिया का एक टूर्नामेंट कराएगी, जिसको शानदार टूर्नामेंट कराएगी, बड़ा टूर्नामेंट होगा, बड़ा बहुत बड़ा टूर्नामेंट, टूर्नामेंट उसमें होगा। सारे आपको
अच्छे अच्छे नए खिलाड़ी देखते हुए मिलते दिखेंगे आपको। आपको लगेगा कि ये अब दिखा है फेडरेशन का असर, ये ऐसे ऐसे कैसे टूर्नामेंट मैं समझना चाह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट से समझो आपने 15 प्लेयर डिसाइड कर लिए, स्टेट फिर स्टेट खेलेगा। अब स्टेट सारी स्टेटों का एक ही टूर्नामेंट होगा, एक टूर्नामेंट फेडरेशन कराएगी। ठीक है, तो ये स्टेट के जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें 15 प्लेयर कौन होंगे? ये जो डिस्ट्रिक्ट के टॉप प्लेयर खेल और ये ऊपर के जो प्लेयर्स होंगे टॉप लेवल के ये तो जो अपने डिस्ट्रिक्ट से खेले ना, वो अपने डिस्ट्रिक्ट से खेले, उनको अगर आना है तो आए, नहीं भी आएंगे ना तो हमारे टूर्नामेंट में फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, हमको तो नए प्लेयर निकालने हैं ना। ठीक है, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, बड़े प्लेयर्स भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। सुनने में समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। समझो मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ इंडिया का, समझो मैं टॉप प्लेयर हूँ, मैं अगर टॉप प्लेयर हूँ, तो आप कह रहे हो कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना ही पड़ेगा ना, वरना आपके स्टेट लेवल में नहीं खेल सकते। आप कैसे होगे? आप डिस्ट्रिक्ट में खेलो ना, अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉप प्लेयर हो आप, तो डिस्ट्रिक्ट के कप्तान में खेलोगे सीधे, उसी में चलो डिस्ट्रिक्ट पे जाके क्रिकेट खेलो, 2 टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट में अपने आप सिलेक्ट होके आ जाओगे। अभी आप कह रहे थे ना। अच्छा मैं एक और बात पूछूं आपसे कि महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, और महाराष्ट्र में इतना टैलेंट है कि अगर 15 प्लेयर अच्छे ही आ जाए कि हम ही डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर नीचे के प्लेयर्स नहीं देखिए एक ही डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं होंगे ना। नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं होंगे, बट महाराष्ट्र में इतना टैलेंट है कि महाराष्ट्र में भी 10 अच्छे प्लेयर्स होंगे। आखिरी में उनको 15 ही निकलना है ना, आखिरी में उनको आज भी परफॉर्मेंस होएगा। अगर समझो कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, कैप्टन हूँ टीम का, बट मेरी परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो मैं स्टेट लेवल पे ऑटोमेटिक हो जाऊंगा फिर भी सिलेक्ट। देखिए ऐसा तो नहीं सोचा है कि कोई प्लेयर को हम उसके नाम के आधार पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं सोचा। होना भी नहीं चाहिए वैसे तो। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी रोहित शर्मा या विराट कोहली भी वो क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई बोलता है खेलना है और वहां परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं क्रिकेट के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि बड़ा प्लेयर अगर चूक भी गया तो कोई बात नहीं, उसके पास 10 जगह हैं खेलने के लिए, लेकिन यहाँ से जो छोटा प्लेयर निकलेगा उसको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, उसके लिए तो फायदा है। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट अगर आप ऐसा करोगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज से जो अच्छे प्लेयर्स आएंगे उसको स्टेट खिलाओगे जी भाई, और एक प्रॉमिस करोगे कि बड़े प्लेयर उसमें नहीं आएंगे, अगर उसने डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला है तो उसे डायरेक्ट एंट्री तो नहीं दोगे आप? नहीं, डिस्ट्रिक्ट खेलना ही पड़ेगा। उसको खेलना है तो खेले, नहीं खेलना है तो उसके बाद मैं कह तो रहा हूँ उसके बाद तो 10 टूर्नामेंट ऑलरेडी है ना जिनको वो खेल ही रहा है, लेकिन इनको मौका कहाँ मिल रहा था, इनको अब मिलेगा ना मौका। अच्छा, इससे एक और बात पूछूं मैं आपसे। सपोज करो कि चलो आपके उनके पास 10 टूर्नामेंट, आप बड़े कौन से बोल रहे हो? शायद सुप्रीमो वगैरह बोल रहे हो? सुप्रीमो एग्जांपल ले लो, सारे बड़े टूर्नामेंट, सारे बड़े टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर तो वैसे भी बोलेंगे कि यार हमको तो ये खेलना ही नहीं है, हम तो ऐसे भी बड़ा खेल रहे हैं, इसको जाने दो। एक चीज, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप बोलते हो कि टूर्नामेंट जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लोग देखते किस टूर्नामेंट को है? लोग देखते तो वही टूर्नामेंट को है ना जहां पे बड़े प्लेयर्स हो। तो आपको लग रहा है कि आपके ये टूर्नामेंट को, जो कि आप बोल रहे हो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा, बड़े प्लेयर्स के बिना होगा, लोग उसको देखेंगे? जो बोर्ड पे वेबसाइट पे टूर्नामेंट्स लिस्टेड है इस समय हमारी, वो सब इंडिया के ए ग्रेड टूर्नामेंट्स हैं और मोस्ट व्यूड टूर्नामेंट्स है सारे भी। ठीक है, अब आप इससे समझिए कि अगर ये सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर्स बोर्ड पे हैं, तो जो टूर्नामेंट हम प्लान कर रहे हैं वो भी किस मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट हम प्लान करेंगे, किस मैग्नीट्यूड का हो सकता है? कुछ अगर बताओगे तो समझेगा। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इस समय जो चल रही है उसी के लेवल पे या उससे ऊपर के लेवल का टूर्नामेंट। तो अच्छा, इंडिया की जो बिगेस्ट लीग चल रही है, जो भी लीग चल रही है, इंडिया की बिगेस्ट लीग्स चल रही है, मैं एक लीग भी नहीं बोलूंगा, बिगेस्ट सो कॉल्ड लीग्स चल रही हैं, और उनसे बड़ी लीग, और ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल दोज हु आर नोन टू क्रिकेट एंड टेनिस क्रिकेट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। फेसेस ऑफ दैट टूर्नामेंट विल बी दोज पीपल जिनको ये लोग और टेनिस क्रिकेट के बड़े प्लेयर्स, जो अपन वही 50 लोगों का पैकेट लेके बात कर रहे हैं, वो 50 प्लेयर्स इन बड़े चेहरों को जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं अच्छे से जानते हैं। अब बात आएगी कि वो बड़े प्लेयर ये डिसाइड करें कि भाई अब भी ये टूर्नामेंट खेलना है कि नहीं खेलना है, क्योंकि एक इसमें ऐसा है जो ऐसा टूर्नामेंट अपने स्टेट में करता है जिसको खेलने के लिए मरते हैं, तो ये तो सब एक छत के नीचे है और ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो अब ये 50 वो जो थैली अपन लेके चल रहे बड़े प्लेयर्स की, वो चुन ले अपना। इससे आपको नहीं लग रहा है तो बड़े प्लेयर्स को छोटे टूर्नामेंट्स खेलने पड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलेंगे भाई? क्यों नहीं खेलेंगे? मेरा ऐसा मानना है, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनके पास तो 10 संभावनाएं हैं भी, वो अगर नहीं भी खेलेंगे तो तब फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि जो छोटे प्लेयर उसको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा था उनको खड़ा करना हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछना यही चाहता था कि ये जो फेडरेशन आ रही है छोटे प्लेयर्स के लिए ही है, ऐसा ना हो आगे जाके कि साल भर बाद और 2 साल बाद या 1.5 साल बाद भी हमें वही नाम दिखते नहीं, खेलते दिखे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जजबीर नए नाम
एक आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हाँ। आपको कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं होगा, 200% कॉन्फिडेंस है ऐसा नहीं होगा, और इसको क्योंकि करप्ट फ्री कैसे रखोगे? करप्ट फ्री, क्योंकि इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो लोग जुड़े करप्शन हुए होती है वहां पे जहां पे अनजान होते हैं, जहां पे कोई इंटेंशन होती है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है या कोई मोटिव होता है। यहाँ पे सारे भी जुड़े हुए लोगों का मोटिव एक है कि टेनिस क्रिकेट को कैसे भी अपने स्तर पे जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाओ कर दो और करके इसको बड़ा कर दो। तो अब करप्शन का तो तब आएगा जब हम किसी से कुछ लेंगे कि भाई आप ये हमें वो करो। तो हम जब किसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं चीजों का, तो करप्शन का क्वेश्चन इसमें आई डोंट थिंक कहीं से कोई करप्शन का सवाल रहेगा। अपनी फेडरेशन में तो अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं इन्होंने क्रिकेट में पैसा दिया है, और दिया भी, अगर अपन देने देने की बात करेंगे, हाँ, लेकिन किसी प्लेयर से पैसा लिया नहीं। हाँ, अक्सर आजकल सुनने आता है कि काफी लोग पैसा लेते हैं प्लेयर से। जैसे आपने कहा कि जो टूर्नामेंट आने वाला है वन ऑफ द टॉप लेवल का टूर्नामेंट होगा, जो कि अभी टूर्नामेंट चल रहा उस जैसा होगा, हाँ। या फिर उससे बेटर होगा। Yes. तो जब सिलेक्शन होगा तो इसका सिलेक्शन तो कोई ना कोई तो एक इंसान ही करेगा, कोई ना कोई इंसान करेगा। आपके सब चीजों की परवाह करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। देखिए, मन साफ होना चाहिए। ये सारी चीजें तो फेस करनी पड़ती हैं सबको, लेकिन मन साफ होना चाहिए। हम लोग तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आज की डेट में ये तय नहीं कर सकते कि कल हमारे साथ क्या नेगेटिव होगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और हम वो कर भी रहे हैं। मोनू भाई ने बोला एक बात, अभी बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि इस बोर्ड में जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को बस दिया है कुछ, ठीक है। और इवैल्यूएशन पे भी बात करेंगे अगर, तो मतलब कोई एक फिगर भी कम है जो यहाँ पे अपन ये कह दें कि सबने ओनर्स ने मिलके, जो बोर्ड में सारे ओनर्स हैं, आप अगर इन सारे ओनर्स के सारे कराए हुए टूर्नामेंट, इन सारे ओनर्स की सारी एंट्रीज जो ये खिलाते हैं पूरे साल, आप बोलो जितना पैसा डाला है आपसे, जितना, हाँ एग्जैक्टली, मतलब रूट साउंड कर सकता है, लेकिन कोई भी एक भी व्यक्ति जितने अभी जुड़े हैं ना, हाँ, कोई भी व्यक्ति सीआर से नीचे नहीं निकलेगा जिसने क्रिकेट को दिया है। ऊपर होंगे, एक सीआर मतलब दिया होगा तो किसी ने 2 सीआर दिया होगा, हाँ, तो किसी ने 5 सीआर भी दिया होगा। आराम से ऐसे, और मतलब इसलिए कहीं ना कहीं क्रिकेट इस लेवल पे पहुंचा भी है। 5 करोड़ प्लस देने वाले कम से कम मैं मतलब ऐसे मैं 10 तो नहीं, कम 5-7 लोग बोर्ड में हैं जो 5 करोड़ प्लस क्रिकेट में खर्चा कर चुके हैं। टेनिस क्रिकेट में बाउच कर सकता हूं, सिर्फ अपने शौक के लिए, शौक के लिए। तो जो आदमी अपने शौक के नाम पे 5 करोड़ रुपया लगा सकता है, तो वो ये भी हिम्मत रखता है जसबीर कि अगर ठान ले रिफॉर्म लाना है तो फिर वो और 5 करोड़ रुपए लगा के रिफॉर्म भी लाएगा। सिंपल एज दैट। और आज भी जो गलत कर रहे हैं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है पैसा लेने का काम कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनने पहले भी पैसा ही लिया है। हाँ, दिया उन्हें कभी भी नहीं। चलो, जितने जो साल से इतने सालों से क्रिकेट चला रहे हैं, जिसने 5 सीआर लगाए, आपने कहा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, तो चलो बहुत करोड़ में फिगर आ जाता, तो वैसे भी बहुत बड़ा फिगर होता है। वो इतने सालों से क्रिकेट चला रहे, तो उन्हें पता भी होगा कि कौन पैसा लेता है कौन पैसा नहीं लेता। तो आप कैसे अवॉइड करोगे कि वो लोग इस कमेटी में आए ही ना? नहीं रहेंगे हमारी टीम में, है ही नहीं। हम किसी का नाम नहीं लेना अच्छा, चाहते। नाम नहीं लेना चाहते, बट आपके पास कुछ लिस्ट है ऐसे लोगों की? लिस्ट नहीं, बट हम लोग सब जानते हैं, मतलब हम सब भी ओनर्स हैं, टीम ओनर्स भी हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, हमको बड़ी बात ही पता है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सर्कल है, ऐसा बहुत छोटे हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जिनके साथ ये इशू है। हमारे पास भी वही लिस्ट है जो आपके पास है। हाँ, तो उसी लिस्ट पे हम भी चलते हैं, वही लिस्ट आप भी शेयर कर, हम पे भी वही लिस्ट है। लिस्ट तो वही है, बट अगर फिर जैसे कि अगर एक मैं मैनेजर हूं, तो मैनेजर सालों से टीम चलाते आया है, सालों से टीम चलाते आया है, उसके पास कुछ हैंडफुल प्लेयर्स होते हैं जो उनके अलावा कहीं खेलेंगे नहीं। आपको क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि जिन प्लेयर्स को आप, जिन मैनेजर्स को हो जाए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजर को भी हो जाए जो आपके फेडरेशन में नहीं है, उन्होंने बोला यार ये क्या है, ये फेडरेशन कुछ काम की नहीं, हम अपना अलग से क्रिकेट इन प्लेयर्स को खिलाएंगे, तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए बिल्कुल मेरा मैसेज है कि बिल्कुल खिलाओ, जितना खिला पाओ उतना खिलाओ, और क्या बच जाएगा खिलाने को हमारे बाद वो भी बताना कि क्या रह गया कैलेंडर में खिलाने को, कि ये दिन बच गए 4 साल के, इन 4 दिन में मैं अपना टूर्नामेंट खिला दूंगा। तो क्योंकि जिस हिसाब से कैलेंडर है इसमें कुछ तो बचा नहीं है, कोई दिन तो खाली है ही नहीं कैलेंडर में। तो उनके लिए मैसेज सिंपल है कि मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि एसोसिएशन बेकार है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके योर फ्रीडम एक्सप्रेशन की है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप खिलाते रहो क्रिकेट अपने लेवल पे, जितने लगाने और इन्वेस्टमेंट करने और करो, एक नया बोर्ड बना दो, बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से उनको। एक नॉर्मल प्लेयर, जैसे नॉर्मल प्लेयर नहीं, एक अच्छा प्लेयर 20-25 लाख रुपए साल का कमा लेता है, आराम से कमा लेता है। आईएसपीएल जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट है, मैं गलत एग्जांपल होगा बट मैं फिर भी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आईएसपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ पे भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे, 15 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे। ऐसे अगर 1-2 टूर्नामेंट और आ जाए और वो आपके फेडरेशन में नहीं है, तो प्लेयर बोलेगा ना यार 10 लाख यहाँ से कमा रहा हूँ, 10 यहाँ से कमा रहा हूँ, 5 यहाँ से कमा रहा हूँ, 25 लाख तो मैं वैसे भी कमा रहा हूँ, तो नहीं जरूरत मुझे आपके फेडरेशन की। जिस टूर्नामेंट का नाम आपने लिया भाई, उसमें 10 लाख 15 लाख कमाने का जो अपन ने फिगर बोली है, फिर वही बात आती है लेके खेलना। तो
क्या है और क्या हाथ में आया क्या नहीं आया ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है और लेने वाले भी जानते हैं क्या क्या लिया हुआ है। तो 15 लाख तो अगर अपन कागज पे लिस्ट बनाने को बैठेंगे ना तो मेरे ख्याल से 2 नाम 3 नाम अपन लिख भी पाएंगे तो लिख पाएंगे 15 लाख प्लस वाले, जिनको 15 लाख मिल गए होंगे। 10 लाख वाले भी भाई आप नाम अपन लिख, ये छोड़ दो मिले कि हाँ, नहीं, नहीं, but मतलब, अगर ऐसे हाँ, दो हाँ, तीन exactly. लिस्ट आ गए तो भाई करप्शन तो देखिए, हम तो करप्शन में ना इन्वॉल्व है ना लिपित है ना हम इस चीज को, और तो ना आपको किसी अगेंस्ट आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पड़ेगा। फर्क ऐसे नहीं 2 पड़ता से भाई। 3 लोग और आ जाए और आपके फेडरेशन में नहीं हो, अच्छी अच्छी लीग इस समय हमारी फेडरेशन में जुड़ी हुई हैं, अच्छी अच्छी लीग्स, इंडिया की टॉप लीग्स इस समय फेडरेशन के साथ हाथ मिला के चल रही हैं, बिकॉज उनको भी दिख रहा है फेडरेशन में क्या पोटेंशियल है। तो कोई एक डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है देश के क्रिकेट का भविष्य। में एक बात और भी है हाँ। कि पहले प्राइज मनी कम भी होती थी, जी अभी टूर्नामेंट बड़े हुए हैं ना, तो 1 करोड़ और 50 लाख वाले भी टूर्नामेंट आ गए हैं। तो दूसरे टूर्नामेंट जो 2 लाख रुपए नाम रखते थे वो 5 पे पहुँचे हैं, वो 5 रखते थे वो 10 पे पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट अगर प्लेयर पैसा कमाना सीख गया है तो ऑर्गेनाइज़र पैसा दे भी रहा है, उनको ज़्यादा इनामी राशि कर रहा है, क्योंकि उसको भी लगता है कि अच्छे प्लेयर्स तभी आएंगे जब हम इनाम बढ़ाएंगे। अगर हम एक ही तरह से 10 साल टूर्नामेंट कराते रहेंगे तो संभव भी नहीं है कि वो प्लेयर बार बार आ पाएगा। तो पैसा तो मिल रहा है, और आपको लगता है कि 25-30 लाख, मैं तो कह रहा हूँ 1-1 करोड़ कमा रहे हैं प्लेयर कमा रहे हैं हाँ, 1-1 कुछ करोड़ प्लेयर हैं जो कमा रहे हैं, कमा रहे 1 हैं। करोड़? हाँ बिल्कुल हाँ, कमा हाँ, रहे हैं, साल के बिल्कुल 1 करोड़ कमा रहे लेते हैं, हूँ, बिल्कुल आराम कमा रहे हैं। और ऐसा भी है कि अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया है तो 2 4 5 10 हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयरों को उनका पूरा पैसा भी मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह ऑक्शन हो रहा है, हर जगह आजकल फ्रेंचाइजी बेसिस टूर्नामेंट हो रहा है, हर जगह छोटी छोटी गंदगी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा मिल रहा है प्लेयरों को, और वो भी इंटरेस्टेड है कि फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट होना चाहिए, हमको पहले ही तय हो जाएगा कि हमको कितना पैसा मिलेगा, फिर भी वो परफॉर्म करते हैं। पर पैसा हर टूर्नामेंट ने अपनी इनामी राशि में बड़ा किया है। बड़ा किया, मतलब मेरे पूछने का मतलब ये था कि 1-2 टूर्नामेंट अगर बड़े आ भी जाए तो आपके कोई फर्क नहीं फेडरेशन पड़ेगा, को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी।